हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका एक अपने नए व्लॉग में। और जी ये व्लॉग है सोमवार का 25 दिसंबर का। और सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी को मैरी क्रिसमस। और शाम से वीडियो हो रहा है शाम से शुरू। शाम 4 बजे के करीब टाइम था, तो वानू सो कर के उठ गई थी। थोड़ी देर मैंने भी दोपहर में आराम किया था, सुबह वही झाड़ू पोछा था, तो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था। और आज मैंने पहनी है साड़ी। मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं साड़ी में व्लॉग बनाइए, तो वैसे मैं डालती हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन जिस दिन काम ज़्यादा होता है या फिर मन नहीं करता तो मैं नहीं डालती हूँ। तो जी इधर देखिए, आज सुबह कपड़े धुले थे, बेडशीट थे और कुछ हमारे थे दोनों के कपड़े, तो वो धुले थे, तो उनको ही मैं तय कर रही थी और साथ में वानू खेल रही थी। और मैंने चला रखी थी शाम को, मैंने हनुमान चालीसा चला रखी थी। और ये देखती सुनती भी रहती है, मैं भी सुनती रहती हूँ, थोड़ी बहुत बच्चे के भी कान में पड़ती है। और शुरू से ही मैंने हैबिट डाली हुई है, मतलब जब भी मैं पूजा करती हूँ तो हमेशा इसको साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि जैसे बच्चों को हम आदत डालते हैं वैसे ही पड़ जाती है। अब कोई मेरी वीडियो देखेगा, मतलब जो मेरे हेटर्स हैं, तो वो भी ये सोचेंगे ये भी किसी ने बताया होगा, मतलब तो आप समझ सकते हो कैसे कैसे लोग होते हैं आजकल। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, तो जैसे ही मैं अपनी बेटी को आदत डालूंगी तो वैसे ही पड़ेगी। तो जी उसके बाद आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो पापा क्या हो गई थी इतनी ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। तो ये वीडियो है आज मंडे का, मतलब 25 दिसंबर सोमवार का। और शाम से मैंने शुरू किया है और मैंने आलू मटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और ये आलू मैंने उबाल लिए हैं, तो चलिए करते हैं डिनर की तैयारी। सुबह से कोई व्लॉग शूट नहीं हो पाया था, तो अभी करते हैं डिनर की तैयारी। और आज मैंने पहनी है ये साड़ी। और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि वानू की टेंशन नहीं थी। वैसे तो डेली उनके आने से पहले मैं खाना वाने की तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे आलू मटर की सब्ज़ी बनानी थी, अच्छी सी टेस्टी सी। तो आलू तो मैंने पहले ही उबालने रख दिए थे। ये देखिए आलू उबल चुके हैं मेरे। और कढ़ाई ले ली है मैंने, कढ़ाई में डाल दूँगी तेल। तो आलू को फटाफट से मैं छील करके कर लूँगी साइड में। और पता नहीं क्या थे, ये आलू बिल्कुल ही गीले थे और मैंने मतलब ड्रोर में ही रख दिए, बाहर नहीं सुखाए 1-2 दिन। तो अंदर से ऐसे हो गए काले काले से, बहुत छांट करके और तब बनाने पड़ते हैं, बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं आलू। तो जी इसी बीच कर लेंगे हम अपना काम फटाफट से, आपसे बातें करते करते। और आप लोग जो कमेंट करते हैं, मतलब इतनी कमेंट में इतनी केयर दिखाते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और भी अच्छे से अच्छे मैं वीडियो लाती रहूँगी। तो जी यहाँ पर आपसे बातें करते करते हो गई सब्ज़ी की तैयारी। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, और फिर उसके बाद ले लिया मैंने प्याज। तो अभी सिर्फ आलू उबाले, बाकी मटर छीलना ये कुछ भी नहीं किया है मैंने। तो वो जैसे छोंक पकता रहेगा तो मैं साथ के साथ सारी चीज़ें तैयार कर करके डालती रहूँगी। और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मतलब पहले सब्ज़ी काट करके नहीं रखती हूँ, मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ गैस पे, कुकर बर्तन चढ़ा करके तभी मैं सारे काम करती हूँ। तो ये मैंने प्लेट ले ली है, इसमें मैं सारा कचरा डाल दूँगी, प्याज छील करके, लहसुन, टमाटर और जो मटर के छिलके होंगे वो सारा इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज को छील लिया था और यहाँ प्याज काट लूँगी। अब तेल गर्म हो गया था तो उसमें डाल दिया था मैंने जीरा, फिर डाल दूँगी प्याज। प्याज जब अच्छे से पकेगा तब मैं प्याज में ही डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। और आलू मटर, मतलब अब की बार मटर आए हैं सर्दियों में, तो हम सब पहली बार ही बना रहे हैं, तो मंगाए नहीं थे मैंने, पहले मुझे पसंद भी नहीं थे, अब तो मैं सारी चीज़ें खा लेती हूँ। तो जी इसके बाद ही मैंने तीखी वाली 2 हरी मिर्च डाल दी थी, काट करके छोंक में लंबी लंबी काट करके। अच्छी खुशबू आती है इनकी, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तीखा तीखा सा। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, तो पेस्ट अच्छे से पक जाएगा तब मैं डाल दूँगी टमाटर। तो देखिए मैं ऐसे ही सब्जियाँ काटती हूँ, जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ टाइम से ही मेरा काम हो जाता है। मतलब जो पहले सब्जियाँ लेकर बैठती हूँ ना, वो टाइम बच जाता है। शुरू से ही ऐसी आदत है सबका करने का, काम जो है वो अलग अलग तरीका है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो इसके बाद मैंने ले ली है मटर।
तो आलू तो मैंने उबाल लिए थे, लेकिन मटर को पहले ही मैं छोंक में डाल दूँगी क्योंकि ये पकते रहेंगे। तो वही बेसिक मसाले नॉर्मल वाले, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, बस यही चीज़ डालूँगी। और मैं एक आधा छोटा चम्मच है ना मसाले वाली डिब्बी का, वो ही चम्मच मैं एक डाल दूँगी पाव भाजी मसाला, जो मैंने घर पे बनाया हुआ है। और आप यकीन नहीं करेंगे, शायद मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था, 4 से 5 महीने हो गए होंगे, 5 महीने तो ईज़िली हो चुके हैं। और मसाला आज भी जब मैं डब्बा खोलती हूँ ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है उसमें। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो में जाके आप देख सकते हो, मेरी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके। बहुत ही अच्छा पाव भाजी मसाला था, सच बता रही हूँ मैं आपको। तो फिर यहाँ पर मैंने मटर को 10 मिनट के लिए गला लिया था और फिर मैंने डाल दिए थे आलू को मैश करके। और इनको भी मैं 2 से 3 मिनट ऐसे ही मसाले में कोट कर लूँगी, क्योंकि जो मसाले हैं वो अच्छे से चिपक जाएंगे आलू में, बहुत अच्छे से इक्वली मसाला कोट हो जाएगा आलू में। फिर मैं डालूंगी इसमें गर्म पानी, ठंडा नहीं डालूंगी क्योंकि सब्ज़ी मुझे फटाफट बनानी थी, क्योंकि आज वैसे ही लेट हो गया था। और हस्बैंड आते हैं 8 बजे के करीब, तो उनको आते टाइम ना भूख लगी रहती है बहुत ज़्यादा। तो चाय मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कि अब चाय बना दूँगी फिर खाने में वही 10-11 बज जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि टाइम से अपना खाना खा ले। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया सब्ज़ी में, गर्म पानी, और 5 मिनट बाद ही सब्ज़ी बन करके हो गई थी तैयार। बहुत ही टेस्टी यम्मी सब्ज़ी बनी थी, सच बता रही हूँ मैं आपको। बस सिंपल बेसिक मसाले और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल दिया था, तो पाव भाजी वाला टेस्ट आ गया था सब्ज़ी में। तो फिर मैं करने यहाँ पर हो गया था मेरा सारा का सारा काम। फिर मैं आटा लगा लूँगी फटाफट से। तो आटा लगा करके और मैं रख दूँगी साइड में। अभी खाना नहीं बनाया है, करीब टाइम था 8 सवा 8 बजे का। तो मैं खाना बनाने से पहले, मतलब रोटियां बनाने से पहले जब सब्जी बना देती हूँ, तो पूरे किचन को साफ़ करती हूँ। और जो जितने भी बर्तन हो जाते हैं सिंक में सारे, उनको मैं धुल करके किचन को साफ़ करके तब मैं रोटियां बनाती हूँ। और फिर देखिए रोटियां बनाने के बाद, खाना पीना होने के बाद जो बर्तन बच जाते हैं उनको धोती हूँ दूध वूध के, और साथ में फिर किचन को मैं फिर से क्लीन करती हूँ। तो मतलब पता नहीं, चाहे 2-2 बार मुझे करना पड़े, लेकिन मेरा मन नहीं मानता जब तक मैं किचन को साफ़ ना कर दूँ, तब तक रोटियां बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं मांगता मेरा। तो इधर मैं फटाफट से किचन की कर दूंगी क्लीनिंग। तो सारे काम हो ही गए, बस फटाफट से रोटियां बनानी है। और ये वानू का पेसिफायर मैंने मंगवाया था, जो फ्रूट फीडर होता है ना, वो मंगवाया था। तो उसको खिला के देखा था तो अच्छा था। मैंने पानी में पहले भी उबाल लिया था, तो अब दोबारा से उबाल के इसको रख दूंगी, क्योंकि अब रात में तो इसका यूज़ है नहीं। दूध की बोतल को भी पानी में उबाल लिया था। और फिर ये कढ़ाई, कुकर, ये सब बड़े बड़े बर्तन हैं, पहले इनको ही मैं अच्छे से साफ़ करके फिर नीचे रख दूँगी, क्योंकि इसमें आता नहीं है। और फिर इनमें ये इसको रख दूँगी टोकरी में, तो फिर इतना स्पेस नहीं रहता है। तो मैं फटाफट से बड़े बड़े बर्तन हमेशा पहले धोती हूँ, और बाकी छोटे बर्तन अब धो लूँगी बाद में। और मैं ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ जब भी खाना ऐसे बनाती हूँ। तो आप लोग अगर मेरे लिए कुछ टिप्स शेयर करना चाहे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और आगे चलने से पहले आपको याद दिला दूँ, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, और जो भी आप मुझे समझते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। आपका एक लाइक, आपका व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पर फटाफट से मैं बर्तन धो लूँगी। फिर उसके बाद मुझे बनानी थी रोटियाँ। तो रोटियाँ बनाने का मैंने वीडियो नहीं किया, क्योंकि रोटियाँ तो मतलब कई बार क्या होता है कि वीडियो कर देती हूँ शूट, कई बार नहीं कर पाती हूँ। ये आ जाते हैं फिर तो इतनी दिक्कत नहीं रहती है। तो काम तो मैं बहुत सारे होते हैं दिन में, लेकिन वानू की वजह से ना ये रहता है कि फटाफट काम कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंक के पास में जो टाइल्स थी उनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे जो रसोई का बर्तन खाली हो गया था, तो उसका पानी मैं जग में निकाल लूँगी, जो हम रात को पीते हैं। फिर उसको भी धो करके और भर दूँगी, क्योंकि उसको रात को खाली नहीं छोड़ते हैं। तो
बर्तन धुल गए हैं, किचन की क्लीनिंग हो गई है। अब बाद में क्या है कि जब मैं हम खाना खा लेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा काम रह जाएगा। तो और अभी रोटियां बना करके रखनी है मुझे, और आज आलू की सब्ज़ी है तो मुझे मतलब मेरा मन करता है कि दूध के साथ ही मैं रोटी खाऊं। तो दूध भी अच्छा लगता है मुझे। तो रसोई का किचन का जो कपड़ा था, इसको जब मैं काउंटर साफ़ करती हूँ तो इसको गर्म पानी से मैं धो करके यहीं फैला दूँगी, क्योंकि ये कपड़ा बड़ा अच्छा है और किचन अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इसके बाद मैंने पूरा कर दिया था सिंक को साफ़। अब ये रसोई का जो बर्तन है इसको मैं अच्छे से धो करके और तब मैं यहाँ पर पानी लगा दूँगी, भरता रहेगा। और इसका जो पानी था वो मैंने निकाल लिया था रात को पीने के लिए। तो यही डेली का रूटीन होता है, कभी एक काम ज़्यादा हो जाता है, कभी एक काम कम हो जाता है। तो कभी तो ऐसा हो जाता है कि काम में टाइम ही नहीं लगता है, और जब काम करने लगो तो आपको सर्दी भी नहीं लगती, बिल्कुल शरीर ऐसे गर्म होता है। तो यहाँ पर बना ली है मैंने रोटियाँ, लगा ली है थाली। तो हस्बैंड के लिए डाल के रख दी। भानु के लिए एक आलू मैंने रख लिया था, उसमें काला नमक मिला लूँगी मैं थोड़ा सा, और काली मिर्च, वो उसको खिला दूँगी। तो मैंने बताया था आपको, स्पेशली कुछ चीज़ नहीं खाती, जब हम खाते हैं तभी उसको खाना होता है। तो यहाँ पर रोटियों पर मैं घी लगा लूँगी, फिर उसके बाद मैं डाल लूँगी दूध, और फिर खाना खाने के लिए मतलब खाना अंदर लेकर के जाऊंगी। और आप लोग भी आ जाइए। गर्मा गर्म रोटियां, आलू मटर की टेस्टी सी सब्जी, और मटर तो सर्दियों में अच्छे लगते ही हैं। तो इसके आप लोग भी आ जाइए, टेस्ट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है सब्जी। और अब तो क्या होता है कि सर्दियों में दिन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता। सुबह 11 से 12 बजे तक काम होता है, फिर धूप में चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेते दोपहर में। पता नहीं चलता कब शाम का कपड़े तय करने हैं, फिर चाय बनानी है, फिर शाम के खाने की तैयारी करनी है। और बच्चे के साथ तो वैसे ही काम में ये हो जाता है कि अभी ये खेल रही है तभी फटाफट से काम कर लूँ। तो जी, हम इंडियंस हाउसवाइफ की बस यही रूटीन होती है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर खाना लेकर के मैं आ गई हूँ। तो कैसा लगा आज का वीडियो बिल्कुल बताइएगा कमेंट में, और ऐसे ही आप लोग खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए